साहब मुझे आप ये बताएं कि आईएमएफ ने इंडिया के सामने एक तरीके से भीख मांगी है कि अपनी जो गंदम की एक्सपोर्ट है वो आप खोल दें। क्या इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आईएमएफ ने उसको कहा कि आप गंदम की जो है वो एक्सपोर्ट खोल दें? तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है कि इंडिया को मेरा ख्याल है कि इंडिया का जितना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है या उनका इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, उनको तो इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। और देखा जाए ना यार, इस टाइम जो मेन जो आया था ना कंट्री जो गंदम फराहम करता था वो रशिया थी। तो फ़िलहाल तो यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से सारी इंपोर्ट बंद हुई पड़ी है। तो देखा अब आगे जाकर देखो मुल्क के हालात कैसे होंगे। इनकी जंग ख़त्म होगी तो इंपोर्ट शुरू होगी, वरना मुल्क के हालात यही रहेंगे। आईएमएफ का क्या है यार, वो देखो कि पाकिस्तान के पास आता है कि मेरा कर्जा दो मुझे, ठीक है, पाकिस्तान पे बढ़ चढ़ के आता है और इंडिया के पास जाके वो भीख मांग रहा है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोल दो, एक्सपोर्ट खोल दो। तो मसला ये है कि अब वो भी तो सही कर रहे हैं, वो अपनी आवाम का सोचते हैं कि उन्होंने कहा है कि जी अब देखें, आपके पास कोई भी मिसाल ले लें, आपके पास किलो चीनी पड़ी हुई है, ठीक है, आपके अपने घर भी ज़रूरत है। अब आप वही किलो चीनी बेचेंगे या अपने घर लेके जाएंगे, जबकि आपको पता है कि आपको आसानी से चीनी नहीं मिल रही, ठीक है, वो आप अपने घर लेके जाएंगे या आप बाहर भेज देंगे? आप ये बताएं। यही मसला है कि वो अपनी आवाम का सोच रहे हैं कि यार अगर हम भी ऐसे गंदम बेच देते हैं, दुनिया के हालात पहले नहीं सही हैं, तो हम बेच देंगे तो हम क्या करेंगे फिर? आपको नहीं लगता कि इंडिया हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आईएमएफ जो है, जो पूरे मुल्कों को कर्जा देने वाला है, उसने फिर भी इंडिया के सामने भीख मांगी है एक्सपोर्ट की, गंदम खोल दो? क्या इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से? मे भी इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो उनको कह रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट खोल दें। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क को फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है कि वो जिस कदर ब्लैक लिस्ट में जा रहा है और जो सूरत हाल श्रीलंका जैसी होने जा रही है, उस चीज़ से बचने के लिए इंडिया तो बहुत पावरफुल है, उनकी आवाम भी स्ट्रॉन्ग है और उस लिहाज से जो उनकी इकानमी का आप देख लें, फ्यूल का रेट इस टाइम है और भी फ्यूल जो रेट उनका 97 का 98 रुपीज़। आज ही रिसेंटली एक खबर आई है कि 9 रुपये लीटर जो है वो 9 रुपये सस्ता हुआ है और डीजल जो है इंडिया में वो 6 रुपये सस्ता हुआ है। जी, उसकी वजह है ना कि इकानमी स्ट्रॉन्ग है उनकी, यानी कि उन्होंने अपने पैसे की कदर नहीं करने दी। जिस लिहाज से हमारे यहाँ पे पैसा उनकी तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है, चाहे जिसमें बड़े बड़े आप कह लें ब्लैक मिलर्स बैठे हुए हैं और जिस तरह पैसे को वो ब्लैक को वाइट कर रहे हैं, इंडिया में ये चीज़ नहीं है। उनके इदारे बड़े न्यूट्रल हैं और वो अपनी आवाम के लिए जो है ना, मैं कहता हूँ इंडिया जैसी भी गवर्नमेंट है, हमारे मुखालिफ हैं जो मर्जी हैं, लेकिन उनकी वो अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं। उनके इदारे अच्छे हैं, उनका जस्टिस निज़ाम बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ ना जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है माज़रत के साथ, ना हमारे दूसरे इदारे स्ट्रॉन्ग हैं। तो फ़िलहाल इंडिया जो है ना, इस टाइम बहुत बड़ा ज़राया बना हुआ है गंदम का, और इस टाइम हर मुल्क में ना फ़िलहाल इस टाइम गंदम की कमी है, ठीक है ना। तो हमारे मुल्क में भी गंदम की कमी हुई थी, हमने भी उनसे कहा था कि हमें गंदम दो भाई। इस मौके पर तो उन लोगों ने हम ही भर दी कि हम आपको देंगे। जब एक दिन गुजरा, उन लोगों के फाके पड़ेंगे कि भाई नहीं, हम आपको पाकिस्तान को देंगे एक्सपोर्ट, और नहीं। इस वजह से ना थोड़े यार मामूलात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो आईएमएफ भी के पास इतना कर्जा नहीं है कि वो अब लोगों को, मुल्कों को दे सके कि यार मेरे से कर्जा लो तुम लो और जाके गंदम ले लो। अब जारी बात है, वो भागा गया इंडिया के पास, इंडिया को जाकर उसने कहा यार आपकी मेहरबानी एक्सपोर्ट खोल दो। तो अब जारी बात है, इंडिया पहले अपने मुल्क को पूरा करेगा, उसके बाद जो बचेगा वो देगा। इस टाइम अगर हम बात करें ना, तो दुनिया में जो सबसे बड़ा मुल्क जा रहा है गंदम की ज़राए वाला, वो रशिया का मुल्क जा रहा है। पाकिस्तान ने कर्जा लेने जाती हैं आईएमएफ के पास, आईएमएफ जा रहा है इंडिया के पास। लानी बात है, उनकी कोई मीशत जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उनका जीडीपी ऐसा रेट है जिससे वो अगले को सपोर्ट कर सकें। लेकिन उन्होंने अपने आप को देखना है सबसे पहले कि उनके वहाँ पे किसी चीज़ की कमी ना हो जाए, किल्लत ना हो जाए, ताकि जो है इस वजह से आईएमएफ उनके पास जा रहा है, और वजह कोई नहीं है। और बात वही है कि उनके इदारे अच्छे हैं, वो टांगे नहीं खींचते हैं। उनमें ये चीज़ है कि अगर वो मुल्क चल रहा है ना और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, वो उसको कभी नहीं छेड़ते। वो कहते हैं देखें, इसकी तो 2-3 वजूहत बनती हैं। जैसे कि अब देखें, अब इंडिया जो है हमारा, उन्होंने अपना किसी वजह से बंद की होगी, क्योंकि आईएमएफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जाहिर सी बात है, वो पूरी दुनिया को कर्जे देती है। अब उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं खोली उनके कहने पे भी, जाहिर सी बात है 2-3 वजूहत हो सकती हैं। जैसे कि पहली वजूहत ये है कि उनके पास शायद इतने मतलब कि एग्रीकल्चर उनकी स्ट्रॉन्ग ना हो इतनी कि वो कर्जा दे सके। एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है तो आईएमएफ ने उसको कहा है ना कि बट लेकिन वो कुछ 2-3 वजूहत बताने लगो ना, इसी बारे में बात कर रहे थे। तो देखें, अब वो किसी एक ये भी हो सकती है कि भाईजान वो उनके ना जो इकोनॉमी है अपना, वो अपने मुल्क को पहले पूरा करेंगे, जाहिर सी बात है, सारी अपना उसको देंगे, अवाम को पूरा करेंगे, फिर आगे इधर देंगे। अगर अवाम के पास नहीं पूरा होगा तो वो कैसे दूसरे मुल्कों को दे सकती है। और इसमें 2-3 और बातें भी हो सकती हैं, शायद वो उसकी मुखालफत कर रहे हो आईएमएफ की,
शायद मे भी, बल्कि मुझे लग रहा है कि उन्होंने कर्जा काफ़ी लिया हुआ है IMF से, तो शायद वो उनको देना चाहिए, एक्सपोर्ट खोल देनी चाहिए इंडिया को। सर वो डट के कहता है, जैसे पाकिस्तान वालों ने कर्जा लिया IMF से, तो वो डट के आता है कि यार मुझे मेरा कर्जा वापस करो, लेकिन इंडिया वालों के पास ऐसे नहीं जाता। वो हालांकि भीख मांग रहा है कि यार आप गंदम की एक्सपोर्ट खोलो ताकि दूसरे मुल्क जो है वो मेरे से कर्जा भी ले सकें और मैं उनको चीज़ें बेच सकूँ। इसकी क्या वजह हो सकती है कि इंडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया पाकिस्तान से कि IMF उससे भीख मांग रही है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये इनडायरेक्टली तो यही बनेगा ना, डायरेक्टली अब बन रहा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। अब मेरे ख्याल से तो यही, अगर उसने कर्जा नहीं लिया हुआ तो फिर जाहिर सी बात है वो नहीं खोलेगी। अब किसी के कहने पे तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, मैं कहता हूँ भैया ना तुम मुझे उधार दे दो, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अब हमारे पास हमारे मुल्क का बजट बिल्कुल पूरा हो रहा है, हमें तुम्हें कर्जे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप कभी देंगे नहीं। सर आप पाकिस्तान को इस स्टेज पे कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान की स्टेज पे अगर IMF ने अगर ये पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी दी होती तो पाकिस्तान जाहिर सी बात एक्सपोर्ट कर देता। वहाँ